ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से अध्याय 1। छोड़ो चिंता दुश्चिंता को। भूत प्रेत आदि के बारे में भय का वास्तविक कारण अज्ञान है। तोतापुरी जी ने भैरव के साथ कैसे बातचीत की, यह यहाँ बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की ही बातें। भैरव के साथ निर्भय वार्तालाप। पंचवटी दक्षिणेश्वर का एक निर्जन स्थान है जहाँ श्री रामकृष्ण ने विविध साधनाएं की थीं। उनकी अद्वैत साधना के गुरु तोतापुरी जी परम निर्भय थे। उनकी निर्भयता के भाव को प्रदर्शित करने वाली एक घटना है। एक बार गहरी रात में वे वहां धूनी जलाकर ध्यान में बैठने की तैयारी कर रहे थे। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। झिंगुरों और मंदिर के ताकों में बैठे उल्लुओं की आवाज के सिवा कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। हवा भी शांत थी। सहसा पंचवटी के वृक्षों की शाखाएं हिलने लगी और मानव सदृश एक भीमकाय व्यक्ति वृक्ष से नीचे उतरा और तोतापुरी जी की ओर आंखें गड़ाए धीरे धीरे धुनी के पास आकर बैठ गया। उसे देख विस्मित होकर तोतापुरी जी ने उसका परिचय पूछा। उत्तर मिला, मैं देव योनि भैरव हूँ। इस देवस्थान की रक्षा हेतु वृक्ष पर रहता हूँ। उससे जरा भी भयभीत हुए बिना तोतापुरी जी बोले, ठीक है, तुम जो हो मैं भी वही हूं। तुम भी ब्रह्म के प्रकाश हो और मैं भी। आओ बैठो, ध्यान लगाओ। भैरव हंसते हुए हवा में विलीन हो गया। तोतापुरी जी इस घटना से जरा भी विचलित हुए बिना ध्यान करने लगे। अगले दिन जब उन्होंने यह घटना श्री रामकृष्ण को बताई तो वे बोले, हाँ, वे यही रहते हैं। मुझे भी कई बार उनका दर्शन मिला है। कभी कभी उन्होंने मुझे भविष्य में होने वाली कुछ घटनाएं भी बताई थी। तोतापुरी जी उन अलौकिक जीवों के सच्चे स्वरूप को जानते थे, इसलिए वे निर्भयता पूर्वक भैरव का सामना कर सके। पर कुछ ऐसे दुर्बल हृदय लोग भी होते हैं जो अपनी कल्पना में ही विचित्र भूत प्रेतों की सृष्टि करके उनसे पीड़ित रहते हैं। कल्पना के आधिक्य से होने वाली ऐसी गड़बड़ियों से छुटकारा पाने में मनोचिकित्सक हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि कहीं भूतों से भेंट भी हो जाए तो हमें उनसे डरने की जरूरत नहीं है। वस्तुतः वे हमें डराते नहीं है। बचपन में उनके बारे में सुनी हुई भयानक कहानियों के कारण ही हमें उनसे डर लगता है। हमें एक अन्य दृष्टि से भी इस समस्या को देखना चाहिए। भूत प्रेत ऐसी जीवात्माओं को कहते हैं जो भौतिक शरीर छोड़ने के बाद सूक्ष्म रूप में रहती हैं। यदि हम हाड़ मांस वाले मनुष्यों से नहीं डरते तो फिर हम इन अशरीरी भूत प्रेतों से भला क्यों भयभीत हो। हम अपने भय के कारण के विश्लेषण का प्रयत्न किए बिना बेकार ही परेशान हो जाते हैं। हम क्या, कहाँ और कैसे जैसे प्रश्न पूछने को अग्रसर नहीं होते। स्पष्ट है कि वास्तविकता के बारे में हमारे अज्ञान के कारण ही भय आता है। स्पष्ट है
कि वास्तविकता के बारे में हमारे अज्ञान के कारण ही भय आता है। भूत प्रेतों से भयभीत रहने वाले लोगों के भय को कुछ लोग यह कहकर खारिज कर देते हैं कि वह मानसिक दुर्बलता का शिकार है, या मनोविकार से ग्रस्त है, या अंधविश्वासी है आदि। ऐसे लोग भूत प्रेतों के अस्तित्व से ही इनकार करते हैं। ये लोग भूत प्रेतों को भ्रांति कहते हैं और बुद्धिवादी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले कहलाए जा सकते हैं, परंतु ये लोग भयाक्रांत लोगों को राहत कदापि नहीं पहुंचा सकते। उन्हें स्वयं भय के मूल का कोई ज्ञान नहीं होता और वे सर्वदा दूसरों की सुनी सुनाई बातें तोतों की भांति रटते रहते हैं कि भय तो केवल मनोवैज्ञानिक होता है, और इस प्रकार वे दूसरों के भय को तुच्छ मानते हैं। कोई भी रोगी ऐसे लोगों के समक्ष अपनी समस्याएं, आशंकाएं तथा चिंताएं खोलकर नहीं रख सकता। भय के सच्चे स्वरूप को समझ लेने वाले लोग ही दूसरों को भय मुक्त करने में मदद कर सकते हैं। वे ही भय को दूर रखना जानते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।